मोदी जी ने और अमित शाह जी ने मिल के आजाद भारत का सबसे बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र रचा। सिटिंग चीफ मिनिस्टर को उसके घर से घसीट कर जेल में डाला गया और 6 महीने तक जेल में रखा गया। हमारे उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी, उनको लगभग 2 साल तक जेल में रखा गया। 24 घंटे टीवी चैनलों के ऊपर डिबेट चलते थे कि केजरीवाल भ्रष्ट है, केजरीवाल भ्रष्ट है। आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल जी को और उन्हीं के पार्टी के मनीष सिसोदिया जी को दिल्ली की एक कोर्ट ने जो शराब घोटाला का मैटर था उसमें इन्हें बाइज्जत बरी कर दिया। साथ ही साथ उस कोर्ट ने यह भी कहा है कि अरविंद केजरीवाल कट्टर ईमानदार हैं और मनीष सिसोदिया भी साथ ही साथ और एक कट्टर ईमानदार छवि वाले और नेता हैं जिनके ऊपर कोई भी आरोप और सिद्ध नहीं हो रहा है। खास करके वो इल्जाम चाहे ईडी ने लगाए हों या सीबीआई ने लगाए हों या जो बीजेपी के द्वारा लगाए गए जो और जितने भी एलिगेशंस थे उसमें से कोई प्रूफ नहीं हो सका। इसलिए दिल्ली की इस स्पेशल कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल जी को और मनोज सिसोदिया जी को बरी कर दिया। इस स्पेशल कोर्ट के जो स्पेशल जज थे उनका नाम था जितेंद्र सिंह, जिन्होंने अरविंद केजरीवाल को बड़ी राहत दी है और साथ ही साथ ये साफ भी कर दिया है कि अरविंद केजरीवाल एक अच्छी छवि वाले नेता है और उनको सिर्फ इसलिए बरी किया जा रहा है क्योंकि अदालत में जो भी प्रूफ या जो एविडेंस प्रोवाइड किए गए हैं उनकी लैक है, उनकी कमी है, इसलिए ये लोग निर्दोष हैं। इस मौके पर कई जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस करते समय या मीडिया के सामने जब केजरीवाल जी आए तो वो फफक कर रोने लग गए। ऐसा लगा जैसे वो इस फैसले से काफी खुश भी हैं, साथ ही साथ इस फैसले को लेकर के वो अपने राजनीतिक कैरियर को फिर से शुरू करना चाहते हैं। और उन्होंने कई जगह ये सीधे सीधे बयान दिया है कि अगर दिल्ली में दोबारा चुनाव हो तो जो बीजेपी है वो यहाँ पर 10 सीट भी नहीं ला सकती है और अगर वो 10 सीट से ज्यादा लाती है तो मैं अरविंद केजरीवाल पॉलिटिक्स छोड़ दूंगा, जीवन में कभी भी राजनीति नहीं करूंगा। उन्होंने ये भी कहा है कि ये जो पूरा मैटर था वो फर्जी था, मैं निर्दोष था, मेरे ऊपर जो झूठे झूठे केस लगाए गए या जो मेरे नेता थे उनके ऊपर झूठे केस लगाए गए सिर्फ उन्हें फंसाने के लिए और दिल्ली में जो चुनाव हुए उनमें हमें हटाने के लिए, रास्ता साफ करने के लिए। हालांकि सीबीआई की तरफ से जो वकील नियुक्त किए गए थे वो दिल्ली की इस अदालत के फैसले से संतुष्ट नहीं है। उन्होंने ये भी कहा है कि अभी हम हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं क्योंकि हमें पूरा भरोसा है कि अरविंद केजरीवाल जी और इस शराब घोटाले मामले के दोषी हैं। हालांकि केजरीवाल के बाहर आने से सिर्फ बीजेपी नहीं बल्कि कांग्रेस को भी बहुत नुकसान होगा क्योंकि जिन राज्यों में चुनाव होते हैं वहां पर बीजेपी से ज्यादा जब भी आम आदमी पार्टी को वोट मिलते हैं तो वो कांग्रेस के उम्मीदवारों को वोट मिलते हैं। यानी कुल मिलाकर बात इतनी है कि कांग्रेस के जो वोटर्स हैं अगर वो बीजेपी की तरफ नहीं भी आते हैं तो वो आम आदमी पार्टी की तरफ चले जाते हैं। लेकिन आम आदमी के पार्टी के जो वोटर्स हैं वो या तो आम आदमी पार्टी को वोट देते हैं या उन्हें नहीं वोट दे करके वो सिर्फ बीजेपी को वोट देते हैं, कांग्रेस की तरफ से नहीं जाते हैं। तो इस तरह से अगर हम देखें तो कांग्रेस भी अरविंद केजरीवाल के बाहर आने से राजनीतिक रूप से डिससेटिस्फाइड। बाकी अरविंद केजरीवाल एक अच्छे नेता रहे हैं दिल्ली में, अगर उनकी हम सरकार देखें तो बहुत अच्छी उन्होंने सरकार चलाई है या वहाँ पे जो उन्होंने डेवलपमेंट किया है वो भी बहुत अच्छे किया है। आपका क्या इस मामले पे कहना है, आप जरूर कमेंट बॉक्स में अपना रिव्यू दे सकते हैं। बाकी कीप वॉचिंग, कीप लविंग एंड थैंक यू वेरी मच।